आपने एक घर बुक किया, बिल्डर डिले पे डिले किए जा रहा है, आपको एक दिन फाइनली उसने घर का पोजीशन दे दिया। पर जो बिल्डर ने डिले किया उसका हर्जाना कहाँ से मिलेगा? आपको भी लग रहा होगा कि क्या ऐसे केसेस में हर्जाना मिल सकता है? अगर मैंने या होम बायर ने पोजीशन ले लिया है, आपको जरूर इंटरेस्ट मिलेगा उस समय के लिए जो बिल्डर ने डिले किया है। आप भी सोच रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, ये हुआ है, आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। मुंबई और महाराष्ट्र की खास करके बात करें तो यहाँ के बिल्डरों ने तो महारत हासिल किया हुआ है पोजीशन को डिले करने में। यानी एक डेट देते हैं, उस डेट पर घर बहुत कम लोगों को, बहुत कम ऐसे बिल्डर्स हैं जो उसी डेट पर घर देते हैं, अन्यथा अधिकांश तो ऐसे ही हैं जो डिले पे डिले किए जाते हैं। होम बायर तो इसी चीज़ में खुश हो जाता है कि भले डिले, चलो हमको पोजीशन तो मिल गया, पर उस डिले के पीरियड का क्या, जहाँ पर आप परेशान थे, आप मेंटली टॉर्चर हो रहे थे, आप किसी किराए के घर में थे, किराया आप भर रहे थे, जबकि आप ईएमआई भी भर रहे थे और घर के लिए जो पैसे देने थे वो भी दे दिया था, बिल्डर के पास सारे पैसे थे, पर बिल्डर डिले पे डिले किए जा रहा है। तो सोचिए ज़रा कि क्या वो पीरियड के लिए आपको जो इंटरेस्ट, जो रेरा एक्ट कहता है कि डिले पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ऑब्वियसली मिलना चाहिए, पर कैसे मिलेगा? दरअसल क्या हुआ, एक होम बायर थे, कुछ उनको घर डिले हुआ, वो पहुंचे महारेरा। महारेरा ने कहा आपने पोजीशन ले लिया है, हम आपको नहीं देंगे, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आपने पोजीशन ले लिया है भाई, आपको कैसे इंटरेस्ट मिलेगा? और यही धारणा हम सब लोगों के मन में भी होती है ना अधिकांश, कि यार पोजीशन तो ले लिया, बिल्डर के खिलाफ कैसे बोलेंगे। बिल्कुल, ये चीज़ आपके मन में जो है वो गलत है, और महारेरा का ये ऑर्डर भी गलत है। और ये मैं नहीं, महारेरा के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि आपका ऑर्डर गलत है, उसको क्वॉश किया। आइए जानते हैं कहानी क्या है। दरअसल सेंटेरियो लाइफ स्पेसेस जो है उनका एक प्रोजेक्ट था, सेंटेरियो बाय एमजे। ये मुंबई में ईस्टर्न सबर्ब्स में था, और यहाँ पर दरअसल एक होम बायर थे जिन्होंने 2015 में अग्रीमेंट किया था। उन्हें कुछ दिसंबर 2017 तक अग्रीमेंट में लिखा था कि हम आपको घर दे देंगे, पर घर नहीं मिला और बिल्डर भी चेंज हो गया। 2018 में नया बिल्डर आया जो सेंटेरियो लाइफ स्पेसेस है, और उन्होंने फाइनली कुछ जुलाई 2020 में शायद उन्हें ओसी मिला, और अगस्त 2021 में होम बायर को पोजीशन दिया। अब अक्टूबर 2021 में होम बायर ने पोजीशन ले लिया और फिर उसके बाद में महारेरा में शिकायत कर दी। 2024 में महारेरा ने ऑर्डर दिया कि भैया आपने पोजीशन ले लिया है, तो आपको डिले वाला इंटरेस्ट कैसे देंगे, हम ये तो रिजेक्ट कर दिया उनके ऑर्डर को। अब होम बायर जो था, या फिर एक आम इंसान के नज़रिए से ही मैं सोचूं कि मैंने तो पैसे दिए, मैं होम बायर हूँ, मैंने लोन निकाला, मैंने पैसे दिए बिल्डर को, अब ईएमआई भी मैं भर रहा हूँ, पोजीशन डिले हुआ, 2017 में एक्चुअल प्रॉमिस था, भले 2018 में बिल्डर चेंज हुआ, पर मैंने तो 2017 ही सोच कर चला था, और 2021 के अगस्त में मुझे मिला। तो वो जो बीच का पीरियड है, जनवरी 2018 से अगस्त 2021 तक का, उसका खामियाजा कौन मुझे देगा, हर्जाना कौन मुझे देगा? तो वो चला गया अपीलेट ट्रिब्यूनल में। और अपीलेट ट्रिब्यूनल ने क्या किया? बहुत सिंपल सा, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि सेक्शन 18 ऑफ रेरा एक्ट क्लियरली कहता है कि जब भी होम बायर को डिलेड होता है पोजीशन मिलने में, तो उसे इंटरेस्ट मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है, ये जो टाइम फ्रेम है ये क्लियरली डिसाइडेड है उसके अंदर कि डिले हुआ तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। बिल्डर ने कहा कि भैया मैं तो 2018 में ही आया, आप 2017 से काउंट कर रहे हैं, मैं इन्हें इंटरेस्ट दूं। तो होम बायर के ही फेवर में महारेरा के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा, और बिल्डर को और सारे बिल्डरों के लिए एक सबक है, और हमारे लिए एक जानकारी होम बायर्स के लिए, कि महारेरा के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि भैया बिल्डर साहब, आप जब किसी पुराने बिल्डर के प्रोजेक्ट को टेक ओवर करते हैं तो साथ में केवल वो इमारत नहीं लेते, आप उसकी लाइबिलिटीज भी लेते हो। तो जो भी लाइबिलिटी उस पुराने बिल्डर की थी वो आपकी भी हो गई। उसने 2017 कहा तो आपको भी 2017 तक, भले आप उसके बाद आए हो, तो लाइबिलिटी तो आपकी रहेगी। और अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि होम बायर को तो जो डिले है, भले उसने पोजीशन ले लिया है,
पोजीशन लेने से उसका अधिकार नहीं चला जाता। उसके साथ जो गलत हुआ है उसको आप नहीं बोल सकते कि हाँ नहीं नहीं होगा ये सही। वो गलत को सही किया जाएगा और होम बायर को जो उसने पैसे दिए थे, मेरे ख्याल से कुछ 73 लाख रुपीस तक भर दिया था, कुछ 94 लाख का घर था टोटल, तो 73 लाख रुपीस पर जनवरी 2018 से लेकर अगस्त के 2021 जिस दिन तक उसने पोजीशन लिया उतने दिन का इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी MCLR रेट है +2% के हिसाब से। और ये ऑर्डर 2 दिन पहले ही आया है, महारेरा के अपीलेट ट्रिब्यूनल पर है। तो वहाँ पर उसमें ये भी लिखा है कि 30 दिन के अंदर बिल्डर को ये पैसा देना है, अन्यथा उसके ऊपर और इंटरेस्ट लगाया जाएगा जब तक वो पेमेंट पूरा नहीं देता। तो एक चीज़, हम लोगों के मन में जो डर होता है ना कि हमने पोजीशन ले लिया पर हमारे साथ गलत तो हुआ है, वो एक जो मन में खींच रहती है कि हमारे साथ गलत हुआ है, बिल्डर बहुत पावरफुल है, महारेरा नहीं सुन रही है। यहाँ तो महारेरा ने केस को रिजेक्ट ही कर दिया था, पर अपीलेट ट्रिब्यूनल में न्याय मिला। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि नहीं, होम बायर के साथ गलत हुआ है। रेरा का काम है होम बायर को प्रोटेक्ट करना। पोजीशन ले लिया है या नहीं लिया है उससे कोई मायने नहीं रखता, डिले हुआ है ना, तो डिले के लिए हर्जाना भुगतना ही पड़ेगा, जो इंटरेस्ट है वो देना ही पड़ेगा। और ये अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इसको साबित कर दिया कि ये रेरा का जो ये एक्ट है, जो खास करके सेक्शन 18 जिसके तहत इंटरेस्ट मांगा जाता है डिलेड पोजीशन पे, जो भी पैसा आपने उस दिन तक दिया है उसके ऊपर, इसको साबित कर दिया कि ये बिल्कुल वाजिब है और इसको इम्प्लाई किया जा सकता है, इसको कानून में लाया जा सकता है और लाया भी। और इस चीज़ को नकार दिया कि केवल ये कहना कि हाँ पोजीशन ले लिया है तो अब क्या हक है, नहीं, डिले हुआ है, डिले के लिए हर्जाना बिल्डर को भुगतना पड़ेगा। इस ऑर्डर को आप, मैं कहूँगा कि हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर जो हमने आर्टिकल लिखा है उसमें जाकर पढ़िए। ये हर होम बायर के लिए सीख है और हर होम बायर के लिए सबक है और हर होम बायर के लिए इंफॉर्मेशन है, खास करके अगर वो मुंबई के इर्द गिर्द के इलाकों में घर ले रहा है जहाँ पर बिल्डर डिले तो करता ही है और होम बायर थक हार के घर का पोजीशन ले लेता है और पोजीशन लेने के बाद सोचता है कि भैया अब क्या इसमें शिकायत करें, और उल्टा बिल्डर ज़्यादा पैसे ही मांगता है, कई बार तो होम बायर भर भी देता है। तो यहाँ पर आपके साथ जो गलत हुआ है उसमें आपको न्याय मिल सकता है और इस केस ने ये साबित कर दिया है कि न्याय मिलेगा और न्याय मिला है। आप वो ऑर्डर ज़रूर जाकर पढ़िए हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, पर साथ ही साथ सेव भी कर लीजिए। आगे चलकर कहीं कभी किसी के सामने इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आपके पास इन्फॉर्मेशन है, वीडियो दिखाइए, हमारा वेबसाइट दिखाइए और उस पर वो ऑर्डर भी पढ़ कर दिखाइए और वीडियो भी दिखाइए, ताकि आप भी समझ सकें और वो इंसान भी समझ सके कि मदद बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।